दोस्तों, बिहार सचिवालय परीक्षा को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए फटाफट देखिए, सभी 9 लाख छात्रों के लिए है और आप सभी इसी के इंतज़ार में है। तो चलिए फटाफट सभी चीज़ों के बारे में देखिए। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि बिहार सचिवालय की परीक्षा 23-24 दिसंबर 2022 को हुई है, जिसमें से 23 तारीख प्रथम पाली 10 बजे से 12:15 बजे के बीच में जो परीक्षा हुई है उसको कैंसिल कर दिया गया है। इसके बाद आप लोगों की ओर से ये पूछा जा रहा है कि मेरे परीक्षा का क्या होगा। यानी 23 तारीख को जो द्वितीय पाली में परीक्षा हुई है और 24 तारीख को एक ही पाली में एग्जाम लिया गया है। टोटल 3 पाली में परीक्षा ली गई है, जिसमें से एक पाली कैंसिल हो गया, दूसरा और तीसरा बाकी है। तो उसका क्या होगा, तो उसको लेकर दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए यहाँ से देखिए, यहाँ पर दोस्तों आप इस न्यूज़ का भी देख सकते हैं, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर सारा कुछ देख सकते हैं। पहले आप इस न्यूज़ को देखिए, फिर आप लोगों को एक नोटिस भी दिखाने वाले, फिर आपको सारा कुछ क्लियर होने वाला है। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी की तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के दूसरे दिन का भी पेपर वायरल हो गया है। दूसरे दिन का मतलब ये हुआ 24 तारीख वाला पेपर। 24 तारीख का पेपर वायरल हो गया। बता दें कि परीक्षा 23 दिसंबर को पहली पाली का पेपर वायरल होने की वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया गया। अब जो लाखों छात्र हैं, तो लाखों छात्रों सभी का एक ही मांग है। और दोस्तों अगर आप इसी तरह से एकता बनाए रखिएगा तो आप लोगों को भी खुशखबरी मिलने वाला है। यहाँ पर आप देखिएगा, वही अब छात्रों का आरोप है कि 24 दिसंबर को हुई परीक्षा का पेपर भी वायरल है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, आप भी देखे होंगे सोशल मीडिया पर क्वेश्चन पेपर वायरल है 24 तारीख का। लेकिन इस एग्ज़ाम में सबसे खास बात ये था कि आप पेन भी नहीं ले जा सकते, इतना सख्ती किया गया था। जूता मोजा सब कुछ खुलवाया गया था, पेन भी अलाउ नहीं था। एग्ज़ाम हॉल में भी पेन दिया गया था। तो जब पेन तक अलाउ नहीं है तो फिर क्वेश्चन पेपर बाहर कैसे आ गया? सभी छात्रों का यही सबसे बड़ा सवाल है। और बिहार एसएससी की ओर से ये भी कहा गया था कि सभी सेंटर पर जैमर लगाया गया है। और जैमर इसलिए लगाया जाता है कि मोबाइल फ़ोन ये सब चीज़ें काम ना करे, जिससे पढ़ने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो पाए, किसी भी माध्यम से चीटिंग ना हो। तो अब सभी छात्रों का बड़ा सवाल यही है कि क्वेश्चन पेपर बाहर कैसे आ गया। इसके बाद बताया जाता है कि प्रश्न पत्र स्क्रीनशॉट के साथ वायरल हुआ और इधर इस मामले में आयोग के सचिव सुनील कुमार से बातचीत करने का प्रयास किया गया। तो देखिए यहाँ पर हिंदुस्तान की ओर से सचिव से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं हो पाई। इसके बाद यहाँ पर है 24 दिसंबर का पेपर वायरल की कोई जानकारी नहीं। तो आयोग के ओएसडी मनोज कुमार ने बताया कि 24 दिसंबर के पेपर वायरल होने के संबंध में कोई जानकारी नहीं है और ना ही कोई सूचना मिली है। वहीं पेपर वायरल होने के बाद अभ्यर्थियों में इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। अभ्यर्थी परीक्षा रद्द ना हो जाए इसको लेकर संशयित है। तो यहाँ पर आप अभी का देखें कि सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अब जो है पेपर में भी ये न्यूज़ आ गया है कि 24 तारीख का भी प्रश्न पत्र वायरल था। अब आप देखिएगा 23 तारीख का जो पेपर कैंसिल किया गया था, इसीलिए कैंसिल किया गया था कि हर जगह सोशल मीडिया न्यूज़ सभी जगह आ गया था कि 23 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट वाला पेपर है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर वायरल है। तो इसके बाद आयोग की ओर से संज्ञान लिया गया, फिर आर्थिक अपराध इकाई की ओर से जांच किया गया। जांच के क्रम में ये पाया गया कि फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर वायरल है ये सही है और सही रहने के कारण से फिर परीक्षा में पारदर्शिता पर सवाल उठ रहा था, इसको लेकर कैंसिल किया गया। अब आप देखिएगा कि पेपर में भी न्यूज़ आ गया है और यहाँ से आप देखिए 23 दिसंबर की जो परीक्षा पहली पाली का पीटी का रद्द हुआ था, इसलिए रद्द हुआ था कि पेपर वायरल हुआ था और सारा कुछ जांच किया गया तो सही पाया गया, फिर पेपर को रद्द करना पड़ा। यहाँ पर आप देखिएगा ये जो है न्यूज़ 18 का न्यूज़ है। तो न्यूज़ 18 की ओर से इस खबर को फ्लैश किया गया है कि देखिएगा यहाँ पर टाइम भी बताया गया न्यूज़ 18 की ओर से। ये जो पेपर वायरल हो रहा है 9:09 AM का ही, सुबह का, ये न्यूज़ 18 की ओर से सारा कुछ कहा गया। और स्कैन करने पर पेपर पर QR कोड है, तो उसमें 3GLCI 322 लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर देखिएगा तो दूसरे चरण की परीक्षा को लेकर बयान। तो शिक्षा मंत्री की ओर से कहा गया जो भी होंगे उनके खिलाफ जांच के बाद कार्रवाई होगी। और यहाँ पर आप क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं। तो ये जो पेपर है दोस्तों 24 तारीख वाला डेट का यहाँ पर क्लियर नहीं है, तो सोशल मीडिया पर जो वायरल हो रहा है तो उससे अगर आप मिलाइएगा तो 24 तारीख का छात्रों का यही कहना है कि ये 24 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है, 10 बजे से 12:15 बजे के बीच का। तो यहाँ पर ये हुआ है दोस्तों कि अब न्यूज़ में भी आ गया है। न्यूज़ में आने के बाद ये होगा कि अब इस परीक्षा पर भी आप लोगों को जल्द खुशखबरी देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अभी आप लोगों को अपना एकता बनाए रखना है, तभी आप लोगों को खुशखबरी मिलने वाला है। यहाँ पर देखिएगा तो सही पाए जाने पर रद्द होगी परीक्षा। न्यूज़ 18 की ओर से सारा कुछ यहाँ पर पेपर का भी देखिएगा, यहाँ पर स्क्रीनशॉट अटैच किया गया और सारा कुछ खबर चलाया जा रहा है। तो अब ये हुआ है, यहाँ पर आप इस नोटिस को देखिए, फिर आपको सारा कुछ और क्लियर होगा। तो बिहार एसएससी का इस नोटिस को आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या हुआ था कि 23 तारीख के प्रथम पाली का जो पेपर था
तो प्रथम चरण की परीक्षा संबंधित है और सूक्ष्म सत्यापन जांच के क्रम में ये पाया गया कि ये पेपर सही है। इसके बाद देखिएगा, आयोग द्वारा इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सभी अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर दी गई आवश्यक सूचना के माध्यम से उसी दिन आश्वस्त किया गया था कि प्रश्न पत्र के परीक्षा केंद्र से बाहर आने से यदि परीक्षा की स्वच्छता एवं पारदर्शिता तनिक भी प्रभावित हुई है। अब यही सेम चीज़ देखिएगा 24 तारीख वाला डेट में भी हो रहा है, न्यूज़ में भी चल रहा है कि पेपर सारा कुछ वायरल हुआ है। अब देखिएगा, पारदर्शिता पर 24 तारीख का भी सवाल उठ रहा है और 23 तारीख वाला भी इसी तरह सोशल मीडिया पर वायरल है। उसमें क्वेश्चन पेपर नहीं, आंसर की सोशल मीडिया पर वायरल है। तो आप देखिएगा, सभी शिफ्ट का कुछ ना कुछ यहाँ पर सोशल मीडिया पर वायरल है और पारदर्शिता पर सवाल उठ रहा है। अब सवाल उठ रहा है तो आयोग को अपने नोटिस के अनुसार इस परीक्षा को भी रद्द करना चाहिए और छात्र हित में ये बिल्कुल सही होगा। सभी छात्रों का, यानी जितने भी लाखों छात्र हैं, 9,12,000 छात्र हैं, सभी का एक ही मांग है कि पेपर रद्द करके पारदर्शी तरीके से परीक्षा लेना चाहिए। और इस पारदर्शी तरीके में सबसे पहला चीज़ यही है कि क्वेश्चन पेपर सभी स्टूडेंट का मिले। आप देखे होंगे कि इस एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पेपर नहीं दिया गया है। अब जो परीक्षा हो तो उसमें क्वेश्चन पेपर दिया जाए, आंसर की जारी हो। आंसर की जारी होने से आपको क्लियर पता चलेगा कि आप कितना क्वेश्चन सही किए हैं और जिस क्वेश्चन का आंसर आयोग की ओर से मांगा गया है तो उसका आंसर सही है या नहीं, उस पर ऑब्जेक्शन भी लिया जाए। फिर इसके बाद फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग OMR शीट का चेकिंग हो। इसके बाद रिजल्ट आए, जब रिजल्ट आए तो कट ऑफ भी बताया जाए उसी समय। ये नहीं कि फाइनल रिजल्ट आने के बाद कट ऑफ बताया जाए, फिर आप 1-2 साल बाद इस चीज़ को बताइएगा तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। सभी कैंडिडेट का मार्क्स उसी समय बताया जाए। जो असफल कैंडिडेट रहेंगे क्लियर पता चल जाएगा, अपना कमी देखेंगे कि मेरा 1 नंबर या 0 पॉइंट कुछ नंबर से नहीं हो पाया है। तो सारा कुछ पारदर्शी तरीके से परीक्षा होना चाहिए। और यहाँ पर देखिएगा, आयोग अपने नोटिस में यही बात कह रहा है कि प्रथम चरण परीक्षा को रद्द करने का कोई देर नहीं करेगा। अभी तक जांच के क्रम में कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जो परीक्षा की स्वच्छता एवं पारदर्शिता दूषित करना इंगित करते हैं। तो आयोग की ओर से यही कहा गया था नोटिस के माध्यम से, यदि परीक्षा की स्वच्छता एवं पारदर्शिता तनिक भी प्रभावित हुई होगी तो परीक्षा यहाँ पर रद्द किया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल उठकर यही आ गया है कि दूसरी पाली तीसरी पाली में भी यही सेम चीज़ हुआ है, तो यहाँ भी छात्रों के साथ न्याय करना चाहिए। और इस नोटिस में ये भी कहा गया है कि पीटी परीक्षा 45 दिनों के अंदर होगी। यहाँ पर देखिएगा, तो आयोग किसी भी अभ्यर्थी के साथ भेदभाव एवं अन्याय नहीं होने देगा। तो हमें यही है उम्मीद कि आयोग को यहाँ पर सेकेंड पाली थर्ड पाली वाले छात्रों के साथ भी न्याय करना चाहिए और आप लोगों को बिल्कुल ये देखेगा। और अगर आप इसी तरह एकता बनाए रखिएगा तो आप लोगों को दूसरी तीसरी पाली से संबंधित भी खुशखबरी देखने को मिलेगा। आप लोगों का जो डिमांड है उस डिमांड को मांग करके माना जाएगा और परीक्षा पारदर्शी तरीके से पुनः सारा कुछ लिया जाएगा। तो दोस्तों, अभी का आप अपडेट देख लिया। अभी का अपडेट यही है कि अब न्यूज़ पेपर में भी ये न्यूज़ आ गया है कि दूसरी पाली की परीक्षा के साथ तीसरी पाली की परीक्षा के साथ भी ऐसा ही हुआ है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब परीक्षा पारदर्शी तरीके से कदाचार मुक्त सही तरीके से लिया जाए और सभी जिससे पढ़ने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन हो। और अब जो भविष्य में परीक्षा हो तो उसमें यह चीज़ नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा जैमर लगने के बावजूद भी क्वेश्चन पेपर बाहर आया है। तो जैमर हाई क्वालिटी का लेटेस्ट लगाया जाए जिससे ये सब चीज़ों पर रोक हो, सही तरीके से सभी का चेकिंग किया जाए और पारदर्शिता में लाखों छात्रों का यही मांग है कि पीटी परीक्षा में क्वेश्चन पेपर आंसर की कट ऑफ मार्क्स सभी छात्रों का दिया जाए। इस पर दोस्तों आप लोगों का क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइए। आप किस पाली में परीक्षा दी है, आप क्या चाहते हैं परीक्षा से रिलेटेड, आप लोग कमेंट करके बताइए। तो यहाँ से दोस्तों अभी का क्या अपडेट था, सारा कुछ आप लोगों को जानकारी मिल गया। बिहार सचिवालय परीक्षा से संबंधित आप लोगों को हर एक अपडेट देंगे। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।